नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे सीढ़ियों की। सीढ़ियों का वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष में क्या महत्व है और किस तरह की सीढ़ियां आपके घर में होनी चाहिए जिससे आप लगातार सफलता प्राप्त कर सकें। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 सितंबर 2025, दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 7:31 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सीढ़ियों के बारे में। तो वास्तुशास्त्र में या सामान्य जीवन में सीढ़ियों का क्या महत्व है? देखिए, सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां आपको ऊंचाई पर ले जाती हैं और नीचे ले आती हैं, इसीलिए सीढ़ियां जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती हैं। सीढ़ियां अगर घर के बाहर बनी हों तो ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और अगर सीढ़ियां घर के अंदर बनी हों तो ये मंगल से संबंध रखती हैं। वैसे चूंकि सीढ़ियां ऊपर और नीचे ले जाती हैं लोगों को, इसलिए कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध होता है राहु और केतु के साथ। गलत तरीके से बनी हुई सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं, और अगर सीढ़ियां सही तरीके से नहीं बनी हैं तो इसकी वजह से बिना कारण के राहु केतु प्रभावित हो जाते हैं। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में राहु केतु की पोजीशन अच्छी नहीं होती, उनके घर में सीढ़ियां ठीक तरीके से नहीं होती और निगेटिव सीढ़ियों का प्रभाव जीवन पर पैदा होता है। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य बेहतर होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं,
भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाहन का सुख मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब जब आप अपने घर में सीढ़ियां बनाने जा रहे हैं तो सीढ़ियों के निर्माण में आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, वो जानते हैं। नैऋत्य कोण जो घर का है, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, साउथ वेस्ट का जो इलाका है, वहां पर सीढ़ियां बनाना सबसे उत्तम होता है। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी उत्तर से चढ़कर दक्षिण दिशा में समाप्त हो, या पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व से चढ़कर पश्चिम दिशा में समाप्त हो। मुख्य द्वार के सामने, ईशान कोण में या आग्नेय कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, और सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए और सीढ़ियों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। याद रखिए, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम, स्टोर या पानी वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग सीढ़ियों के नीचे की जगह को इस्तेमाल करने के चक्कर में वहां कभी कभी मंदिर भी बना देते हैं, तो भूल कर भी सीढ़ियों के नीचे मंदिर ना बनाएं और सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम भी ना बनाएं। सीढ़ियों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, काफी व्यस्तता आपकी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हल्का पीला। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति में सुधार होगा, सेहत अच्छी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संगीता जी ने लिखा है, महाराष्ट्र से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 दिसंबर 1978, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म का स्थान है कल्याण, महाराष्ट्र। संगीता जी कह रही हैं कि मैं अपनी नौकरी से बहुत परेशान हूं इस समय और मैं नौकरी बदलना चाहती हूं, लेकिन तमाम इंटरव्यूज़ के बाद मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो नौकरी कब तक बदलेगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा? संगीता जी, आपकी नौकरी बदलने का समय शुरू हो चुका है 14 सितंबर से ही, और आपकी नौकरी बिल्कुल बदलने वाली है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नौकरी बदलेगी और जिस नई नौकरी में आप जाएंगी वहां आपको सफलता मिलेगी। आने वाला समय आपके करियर के हिसाब से अच्छा है, बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अगर पेट में कोई दिक्कत होती है तो लापरवाही नहीं करेंगी। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। अब मान लिया कि आपकी सीढ़ियां गलत बन गई हैं, तो क्या उपाय करने से आप सीढ़ियों की समस्या को सुधार सकते हैं? देखिए, सीढ़ियों का जो रंग है, जो सीढ़ियों के स्टेप्स हैं, अगर उस पर मार्बल या पत्थर वगैरह लगवा रहे हैं तो सीढ़ियों का रंग सफेद रखना चाहिए। सीढ़ियों के साथ में जो पैरेलल दीवार होती है वो भी अगर सफेद रखें तो अच्छा होगा, या उस पर लाल रंग का एक स्वस्तिक लगा दीजिएगा। अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत निर्माण करा लिया है तो वहां पर एक तुलसी का पौधा गमले में रखना चाहिए। सीढ़ियों पर भी और सीढ़ियों के नीचे भी प्रकाश की उचित व्यवस्था करिएगा। सीढ़ियों की शुरुआत वाले स्टेप पर और खत्म होने वाले स्टेप पर एक एक हरे रंग का डोरमैट रख दीजिएगा, तो इसकी निगेटिविटी कम हो जाएगी। सीढ़ियों के नीचे
पढ़ने लिखने की वस्तुएं या किताब आदि रखने की व्यवस्था कर सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे भारी चीज जैसे इन्वर्टर की बैटरी, इस तरह की चीजें सीढ़ियों के नीचे न रखें। और जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बाथरूम न बनवाएं। सीढ़ियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे अभी, लेकिन ये भी बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम चर्चा करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, कारोबार में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब मान लिया गलती हो गई, आपने सीढ़ियों के नीचे कोई निर्माण करा लिया है, आपने वहाँ स्टोर बना लिया है, आपने वहाँ टॉयलेट बना लिया है, बाथरूम बना लिया है, तो क्या उपाय करें और कैसे करें, किन बातों पे जोर दें? देखिए, अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बन गया है तो ये एक भयंकर वास्तु दोष है, उसका प्रयोग करना बंद कर दें। और अगर आप उसे तोड़ करके हटा दें, पूरी तरीके से हटा दें तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट होने से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होंगे, घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होंगे और घर के जो बड़े उम्र के लोग हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे। इसलिए अगर सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, पूरी तरह से हटा देना ही बेहतर होगा और जब तक हटाते नहीं हैं तब तक उसका प्रयोग ना करें। अगर सीढ़ियों के नीचे भारी चीज आपने रखी है, इन्वर्टर की बैटरी रख दी है, लोहे की भारी चीज रख दी है, जिम के इक्विपमेंट रख दिए हैं या बिजली के बहुत सारे सामान रख दिए हैं, तो कृपा करके उसे हटाइएगा, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे का हिस्सा भारी करने से रोजगार में, करियर में दिक्कतें आएंगी, बार बार आपके नौकरी या आपके व्यापार में मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर संभव हो
तो सीढ़ियों के नीचे के स्थान को खाली रखिए। सबसे बढ़िया तो यही है कि उस स्थान को खाली रखें। आप चाहें तो वहां किताबें रख सकते हैं अलमारी बनवाकर, या पढ़ने की जगह बना सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, सीढ़ियों के नीचे का स्थान आकस्मिक समस्याओं का स्थान है, इसीलिए सीढ़ियों के नीचे के स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिएगा। अगर वहां प्रकाश की व्यवस्था होगी तो आकस्मिक समस्याएं, आकस्मिक दिक्कतें जीवन में नहीं आएंगी। इसलिए सीढ़ियों के मामले में सावधानी रखिए। और ज़्यादातर लोग सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बनवाते हैं और उसके बाद उनके घर की उन्नति में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। सीढ़ियों के बारे में दो और महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। सीढ़ियों के बारे में ये जानिए कि अगर आपके पास लकड़ी की सीढ़ी है या लोहे की सीढ़ी है तो उसको दीवार पर टिका करके रखना ज़्यादा बेहतर होता है, जमीन पर लिटा करके नहीं रखना चाहिए। जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखने का मतलब आदमी के अंतिम समय में जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखी जाती है, इसलिए जमीन पर लिटा करके सीढ़ी रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आप दीवार से टिका करके, खड़ा करके सीढ़ी रखें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर उसके नीचे से कोई निकल जाता है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सीढ़ियों के लिए ये है कि अगर सीढ़ियाँ आपकी गलत संख्या में बन गई हैं, सीढ़ियों का उतार चढ़ाव ठीक नहीं है, या सीढ़ियों की वजह से जीवन में ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सीढ़ियों के साथ वाली जो दीवार है उस पर एक पीले रंग की रोशनी वाला बल्ब लगा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो सीढ़ियों की जो नकारात्मकता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कारोबार में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, रिश्तों में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पूजा उपासना पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में बाधा आ सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। संयम और शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई
तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि अगर सीढ़ी दीवार से टिका करके खड़ी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी, बांस की सीढ़ी, तो उसके नीचे से नहीं निकलना चाहिए। अगर आप उसके नीचे से निकलेंगे तो दुर्भाग्य आपको पकड़ लेगा। क्या ऐसा है? देखिए, भारतीय परंपरा में ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप सीढ़ी के नीचे से निकलेंगे तो दुर्भाग्य आपको पकड़ लेगा। लेकिन विदेशों में, पाश्चात्य देशों में ये मान्यता है कि सीढ़ी अगर दीवार से टिकाकर खड़ी हो और आप उसके नीचे से निकलेंगे तो अगले 12 साल तक दुर्भाग्य आपको पकड़े रखेगा। भारत में न तो ऐसी मान्यता है और न भारत में हम इस अंधविश्वास को मानते हैं, इसलिए इस चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी भी सीढ़ी के नीचे से निकल गए होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, कोई भी दुर्भाग्य आपको नहीं पकड़ेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 8, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हेमंत जी ने हमें लिखा है और हेमंत जी मेल लिखते हैं हमें देहरादून से। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1991। जन्म का समय शाम के 6 बजे। जन्म का स्थान है देहरादून। हेमंत कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें आ गई हैं। मेरी पहली शादी टूटने की नौबत आ चुकी है और अब हम लोग म्यूचुअल डिवोर्स से डिवोर्स ले रहे हैं। आने वाले समय में क्या मेरा दूसरा विवाह होगा और अगर होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हेमंत, आपकी कुंडली में 2 शादी के योग बड़े साफ दिखाई देते हैं, तो दूसरा विवाह तो आपका होगा ही। और दूसरा विवाह होने का जो समय है वो 2026 के जून से दिसंबर वाले पार्ट में है, यानी 2026 के सेकेंड हाफ में आपकी शादी होगी और दूसरे विवाह के टूटने की या दूसरे विवाह में दिक्कत आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि दूसरा विवाह भी जब करिएगा प्रभु तो कुंडली मिला लीजिएगा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन पूरी तरह से शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को। सेहत बिगड़ सकती है, काम रुक सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें, क्या ना करें। आज लंबे समय तक चलने वाले काम मत करिएगा, वरना वो काम बीच में रुक सकते हैं। आज काले रंग का प्रयोग करने से बचिएगा और आज जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनकी पूजा सफेद फूलों से करिएगा, तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।